तो किसी किसी को माध्यम बना के भेजता है, बोलता है कि भाई अब तू जा, इतने लोगों का पेट भर, ये भूखे है मेरा बच्चा, उसको भी दर्द होता है। और आप अगर उसका काम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको लोग नहीं मिलेंगे। आप कर्म नहीं कर रहे हैं, आप कर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोग नहीं मिल रहे हैं। ये जूम इसलिए फुल नहीं हो रहा है कि लोग आ नहीं रहे हैं, ये इसलिए नहीं फुल हो रहा है कि हम रोज 10-20 लोगों को इनवाइट नहीं कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि इसकी ताकत क्या है, हमें पता ही नहीं कि अर्ली मॉर्निंग हमको एक एनर्जी मिल जाती है यहाँ से, ये न्यूट्रीचार्ज मैन मिल जाता है, सुबह सुबह आरसीएम करने का न्यूट्रीचार्ज मैन मिल जाता है। यहाँ आपको बड़े बड़े लीडर आते हैं इतने। अभी मैं पीछे 2-3 दिन पहले मैं एमपी में ट्रेन में था, अभी मैं सुन रहा था जो कि अभी ब्रांड न्यू पर्ल जो सर आए हैं, क्या नाम है, 2 स्कूलों के डायरेक्टर, मैंने सर को सुन रहा था, क्या मनोज मिश्रा सर, जी मिश्रा सर, क्या शानदार सेशन चल रहा था उनका। मतलब मैं क्या बोलूं, मैंने एक किताब पढ़ी थी कि जिंदगी में हर आदमी कामयाब हो सकता है, जिंदगी में एक आम आदमी भी अमीर हो सकता है, एक आम आदमी भी जो कि डॉक्टर के साथ रह रहा है कि कंपाउंडर भी डॉक्टर वाला काम करने लगता है, एक इंजीनियर के साथ रह रहा है कि उसका असिस्टेंट भी इंजीनियर वाला काम करने लग जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस दुनिया का, दुर्भाग्य अपने हिंदुस्तान का कि कामयाब लोग आपको अपना साथ ही नहीं देते हैं। कामयाब लोग, एक पढ़ा लिखा आदमी एक अनपढ़ के साथ नहीं रहना पसंद करता है, एक कामयाब आदमी एक गरीब के साथ रहना पसंद नहीं करता है। इसीलिए हिंदुस्तान में कामयाब लोग और कामयाब होते जाते हैं और गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं। अरे ये कोई छोटा मोटा प्लेटफार्म नहीं मेरे भाई, 2 स्कूल के डायरेक्टर, सोच के देखो 52,000 की पेंशन जिसकी आती है, वो खड़ा होकर आज आपको अपना साथ दे रहा है, वो आपको अपना ज्ञान दे रहा है। इसको आप छोटा समझते हैं क्या? अरे छोटा समझते हैं तो अपने कॉलोनी, अपने आसपास के 52,000 रुपए महीना कमाने वाले के पास बैठ के देख लेना, आपकी अपनी औकात याद दिला देगा कि तू मेरे साथ बैठने लायक नहीं है। ऐसा बिहेव करता है छूटा जैसा, उसकी चाय का कप भी ऐसा लगता है कि पी लेके हम लोग उसके ऊपर जबकि पिला के वो हम पे एहसान करता है, और लोगों को लगता है कि इस मॉर्निंग सेशन में नहीं बुलाना चाहिए। मेरे भाई कामयाब लोग यहाँ पे आते हैं। आदरणीय वर्मा सर, सोच के देखिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर 3 स्टेट के ऑडिटर होने के बाद यहाँ रोज सुबह आके अपना जो कि साथ दे रहे हैं, संगत दे रहे हैं। और हमको क्या लगता है कि हमारा वो जो बैठा हुआ है वो 20,000 कमाने वाला घर पे जो तोप सिंह बन के अभी सांड की तरह सो रहा होगा, उसको जरूरत नहीं है। मेरे भाई हम जगा नहीं पाते, हमारे अंदर वो आग नहीं है, हमारे अंदर तड़प नहीं है कि हम कैसे कामयाब होंगे, हमारे पीढ़ियां कैसे कामयाब होगी। तड़प नहीं है, सिर्फ इसलिए सेशन फुल नहीं होता है। याद रखना आज के बाद, यदि आप कामयाब होना चाहते हैं, वो यार क्या लगता है आपको 40,000 रुपए कमा आपने आपको तोप सिंह बना पाएगी, मेरे ज्यादा कोई कामयाबी नहीं है। अरे उसको पता नहीं उस सांड आदमी को कि तुम मर जाएगा तो तेरे बच्चों का क्या हाल होने वाला है। मेरे भाई आज हम सब लोगों को कोई कुछ भी कहे, आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, इसलिए उसको जगाइए, रिक्वेस्ट करना है करिए, संगत में लाइए, एक न एक दिन वो भी जग जाएगा। और इतनी बड़ी संगत मॉर्निंग सेशन में मिलती है, इसको हल्के में न ले मेरे भाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर से पता है आपको मिलने के लिए, मैं गारंटी देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर से स्टेट बैंक के खाता धारक 90% से ज्यादा लोगों की हैसियत नहीं होती कि जाके उस मैनेजर से मिल ले। मैं गारंटी देता हूँ, जितने लोगों का खाता खुला जाके मिल के दिखाओ। आज तक मैं अपने बैंक मैनेजर से नहीं मिला, मतलब अपने को सोच ही नहीं जाती कि उससे जाके क्या मिलूं यार, ना इतना बड़ी ट्रांजेक्शन है जो उससे हम जाके कुछ मिले। तो मेरी बात को समझने का प्रयास करें कि आज यहाँ वो व्यक्ति रोज आ रहे हैं। क्या लगता है हम लोगों को नहीं अपने लोगों को लाना चाहिए? लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए। तो साथियों, ये सेशन नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा वरदान है, ये वरदान है। इस पे हम लोग को पूरी ताकत लगाना है। आज के बाद हम सब लोग को मिलके इस पे एनर्जी लगानी है। उसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते, क्योंकि अपने पास समय मिला है। अब आपको ये समझना है कि कर्म हमें करना है, और कर्म जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम अपने आप आगे बढ़ने लगेंगे। कर्म करना है, फील्ड वर्किंग करना है, इनवाइट करना है लोगों को, प्लान शो करना है, अपने कर्म करते जाइए। ये मत सोचिएगा, आज के बाद कभी जिंदगी में नहीं सोचना है कि क्या होगा। कर्म करना, कर्म का फल भगवान देता है, हमेशा याद रखिएगा। दूसरी चीज, एक चीज आप सब लोग हमारे बीच में बहनें हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आरसीएम में कर्म आंख बंद करके क्यों करना है। तो एक छोटी सी उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि आप सब लोग पायल खरीद के लाती हैं, या हम लोग भी अपने बहन को, अपने मम्मी को या अपनी पत्नी को हम लोग पायल खरीदवाते हैं, किसी की 2,000 का, किसी का 5,000 का, किसी का 10,000 का। लेकिन वो पायल वो औरत अपने पाँव में पहनती है,
वो पायल वो औरत अपने पाँव में पहनती है, लेकिन 5 रुपए के एक बिंदी का हम लोग जो है कि पूरा पत्ता खरीद के देते हैं, उसमें 10-20 बिंदी होती है, और वो 1 रुपए की बिंदी, 50 पैसे की बिंदी वो जो है कि माथे पे लगाती है। इस बात से नोट करिएगा आप सभी लोग कि इस दुनिया में कीमत किसी वस्तु की नहीं होती है। इस दुनिया में कीमत, वैल्यू किसी वस्तु की नहीं होती, उसके कृत्य की होती है, उसके कर्म की वस्तु जो की वैल्यू होती है। मत सोचना कि वस्तु की कीमत होती है, नहीं मेरे भाई। पायल आप 1 लाख का भी लेके आओगे ना, वो पैर में ही पहना जाएगा, लेकिन बिंदी 1 रुपए की ना माथे पे लगाई जाएगी। वैल्यू किसकी है? कर्म की। यहाँ इंसान की वैल्यू नहीं होती है, किसी भी इंसान की, क्या जेपी मौर्य, क्या वर्मा सर, जो इन लोगों ने अपना कर्म किया उसी के हिसाब से आज इनकी वैल्यू है। आदरणीय डी कुमार सर बोलते स्टार रूबी हो गए, अरे मेरे भाई उनके कर्म को देखिए ना, उनको तो ऐसी नौकरी मिली थी जहां पे इस हिंदुस्तान के 99% लोगों की सोच खत्म हो जाती है, वो अपने आप को राजा मान लेते हैं। ऐसी नौकरी को रिजाइन किया, कर्म किया उन्होंने, उसके बाद हिंदुस्तान में दिन रात मेहनत किया। अभी कल भी रात को बात हुई है, कल भागते भागते सर ने ट्रेन पकड़ा, अभी लुधियाना पहुंचने वाले हैं। सोच के देखिए, इतने पैसा आने के बाद पिछले कई दिनों से बाहर है, 1 तारीख से ही बाहर है। तो वैल्यू किसकी होती है? कर्म की होती है। कभी भी जो कि वैल्यू वस्तु की नहीं होती है। आपने देखा होगा मंदिर में जो है कि हम लोग जाते हैं, जूता हजारों का पहनते हैं, लेकिन वो जूता बाहर निकाल दिया जाता है। 1 लाख का भी जूता पहन के जाइए ना, तो जूता अंदर लेके नहीं जा सकते। 10 रुपए का माला, 10 रुपए का माला वहां अंदर मंदिर में बैठे हुए नहीं जाता, बल्कि अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ जिसको माना जाता है उनके गले में पहनाया जाता है। क्या लगता है कि वस्तु की वैल्यू है? नहीं मेरे भाई, कर्म की वैल्यू है। तो आप हम सब लोग को आज के बाद कर्म करना है, और इतनी ईमानदारी से, इतनी शिद्दत से करना है कि वैल्यू तो अपने आप बन जाएगी सर। और आरसीएम के साथ जो जुड़े हुए हैं ना, यकीन मानिए, आरसीएम का अगर प्रोडक्ट भी खरीदते हैं ना, तो वो आपके माथे की बिंदी है, याद रखिएगा। और बाहर के अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, वो पायल है, कितने का भी खरीद लीजिए, चला वो पैर में ही रहे। हमारी हजारों साल पीढ़ियों ने ये काम कर लिया है, प्रूफ हो चुका है, उससे आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लगे हुए, डटे हुए हैं कि नहीं वही काम करेंगे। क्या ऐसी चीजें डाल दी गई भाई, प्रूफ हो चुका है। अरे 100-200 साल को तो आप नजदीक से देख रहे हैं, हजारों साल को भूल जाइए, 100-200 सालों से तो ये प्रूफ हो चुका है। अंग्रेजों के शासन में हमारा बापू नहीं था क्या? हमारे बापू को बापू नहीं था क्या? था। आज से 50 साल पहले नहीं था क्या? था। उसने काम नहीं किया क्या? बिल्कुल किया। कहां गया उसका रिवार्ड? चेक करो आप। आज भी धर धर ठोकरें खानी पड़ती है, आज भी 1000 रुपए की नौकरी के लिए जो कि एक दिन के कैसे 1000 रुपए कमाए, आज भी हमको दिक्कत है, और अभी भी हम उसी कर्म को करने को तैयार है, चाहे कुछ भी हो जाए वही करेंगे। बदल दो। आरसीएम जो है खाली कॉन्सेप्ट के साथ संलग्न रहेंगे, अगर इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहेंगे, फील्ड में जाके छोटे छोटे कई काम करते रहेंगे, इस तरह की जूम मीटिंग में भी बुलाते रहेंगे ना, तो ये माथे की बिंदी है, हमेशा आपको ये माथे पे यानी ऊपर बैठा के रखेगी, हमेशा आपको जो कि ऊपर बैठा के रखेगी। और बाहर का कितने का भी सामान खरीद लीजिए, बहुत सारे बोलते हैं अरे यार तू क्या बात करता है यार, मैं आईएम तोप सिंह, मुझे जरूरत है आरसीएम की, महीने की 2 लाख कमाता हूँ। अरे प्रभु चरण है, आपको स्पर्श करता हूँ, बंदनी है, आप 2 लाख रुपए आप कमाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन करते क्या है उस 2 लाख का? वो 2 लाख जाता कहाँ है? अरे मैं 1 लाख कमाता हूँ तो 30,000 के मोबाइल से जूम मीटिंग कर रहा हूँ, आप 2 लाख कमाते हैं तो आपके पास 60,000 का मोबाइल होगा। क्या कर लिया आपने? अरे आप, मैं 1 लाख कमाता हूँ, देखिए 600 650 का शर्ट पहनता हूँ, आप 2 लाख रुपए कमाते होंगे तो जो है कि आप 1500 का शर्ट पहनते होंगे। मैं 1 लाख कमाता हूँ, छोटे घर में रहता हूँ, आप 2 लाख कमाते हैं, बड़े घर में रहते होंगे। मैं 1 लाख कमाता हूँ, जो कि मेरे घर में जो कि पंखा है, कूलर है, 1 एसी है, आपके घर में 4 कमरे होंगे, 4 एसी होंगे। अरे सारा चीज कहाँ जा रहा है भाई? सारा का सारा चीज मार्केट में तो चला जा रहा है। आप कितना भी कमाइए, लेकिन आपके बच्चे को फिर से जीरो से शुरू करना है, इस बात की गारंटी थोड़ी है कि वो भी 2 लाख रुपया कमाएगा। और आरसीएम बिजनेस माथे की बिंदी इसलिए है कि 2 लाख कमाते कमाते आप 10,000 रुपए आरसीएम पे पहुंचिए, 20 पे पहुंचिए, 50 पे पहुंचिए, आपका बेटा आपके बाद 60 पे पहुंचेगा, 1 लाख पे पहुंचेगा और 5 लाख पे पहुंचेगा। इसलिए सिर्फ आरसीएम के साथ हम लोग को संलग्न रहना। तो साथियों आज के बाद नोट कर लेना, आरसीएम आपके माथे की बिंदी है, ना कि पैर जो कि पायल है। और बाहर के कोई भी काम, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका कुछ भी कर रहे हैं, वो पैर का पायल ही बने रहेगा। वो कीमती हो सकता है, आज की डेट में वो कीमती हो सकता है, क्योंकि बिंदी 1 रुपया की होती है,
आज की डेट में वो कीमती हो सकता है, आपके लिए आज की डेट में महत्वपूर्ण हो सकता है। लोग बोलते हैं जी मैं दुकान ही नहीं छोड़ सकता। कल एक साथी से मिला था, मैं लुधियाना के अंदर आए थे, वो उनको हमने प्लान दिखाया, बोले सर सब तो सही है, मैं दुकान ही नहीं छोड़ सकता। अरे प्रभु 25 साल तो हो गए आपको दुकान चलाते चलाते, आज भी बोल रहे 1 घंटे का समय नहीं है और अभी बोल रहे छोड़ ही नहीं सकता। तो आज आपके लिए वो कीमती है, लेकिन भविष्य आपका आरसीएम के साथ। इस बात को नोट कर लीजिएगा, आप सभी लोग अमीर बन सकते हैं। और अमीर बनने के बारे में आप लोगों को लग रहा होगा कि अमीर मतलब गाली। आज की डेट में हिंदुस्तान के 99% लोगों से जाके पूछना कि गरीब बनेगा, सब तैयार हो जाएंगे टाई वाई खोल के, हाँ मुझे बना दे, मुझे बना दे, मैं बनने को तैयार हूँ, मुझे वो प्रूफ देता हूँ। बोले है जी राशन कार्ड बन रहा है, फ्री में चावल मिलेगा, हर व्यक्ति तैयार हो जाएगा, फिर मैं राशन। देखो गरीब बनने के लिए सलाह बोलते अपनी इनकम घटाएगा, घटा दूंगा, एफिडेविट बनवा के लाएगा, बनवा दूंगा। हर व्यक्ति से जाके पूछना, पूरे समाज में कहीं भी चले जाना और जाके बोलना भाई साहब राशन कार्ड बनवाना चाहते हो? बोला हाँ बिल्कुल बनवाना चाहता हूँ। देखो दुनिया 99% गरीब बनने को तैयार है। यस मुझे बना दे गरीब, मुझे गरीब बना दे, मुझे गरीब बना दे। अच्छे लोग जिनके घर में गाड़ी खड़ी है ना, 4 व्हीलर, लोग बोलते हैं ना यहाँ गरीब किसी चीज नहीं, सोच से 4 व्हीलर खड़ी है, राशन कार्ड बनेगा, बना दे। जाके गाँव में चेक करना, आप जिस गाँव में रहते हैं आप चेक करना कि जितनी सरकारी सुविधाएं हैं अमीरों को गरीबों को नहीं मिलती, सब अमीर लेने को तैयार है और ले रहे गरीब बन के। पूरी दुनिया गरीब बनने को तैयार है। जैसे अमीरी की बात बोलेंगे ना, वो बोलेगा साला ला तो लठिया लेके आ, तो कहाँ बे, हमको अमीर बनाता है, हमको गाली देता है, और वो लठिया लेके दौड़ाते हैं। आरसीएम वाले यही काम करते हैं, गरीब अमीर बनाने जाते हैं, इसीलिए लोग लठिया लेके दौड़ाते हैं और इसीलिए आप डर जाते हैं। दुनिया गरीब बनने को तैयार है, आप अमीर बनने के लिए तैयार होइए ना, तो आप अमीर बन सकते हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, उस किताब का नाम है हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। उसका राइटर है डोनाल्ड ट्रंप और जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये दोनों बड़े गरीब आदमी हैं जो कि दिल्ली में चांदनी चौक पे छोला कुलचा बेचते हैं बेचारे, इसलिए इनकी बात नहीं माननी चाहिए। मेरे भाई ये दोनों का परिवार गरीब था, लेकिन आज ये दुनिया के अमीरों में है। इन्होंने बोला है कि अमीर होने के लिए, लोगों के दिलों में भ्रम चल रहा है कि अमीर होने के लिए खूब पैसा चाहिए। इन्होंने एक पेज पे एक स्लाइड को उन्होंने मतलब एक जगह लिखा था, उसको हम स्लाइड पे तो नहीं कन्वर्ट कर पाए, लेकिन आपको आज बताते हैं। आज से आपकी आंखों की चमक बढ़ जाएगी। आज से आप जो है ना अपनी जिंदगी में सिर्फ अमीरी देखेंगे। आपको लगता है अमीर होने के लिए पैसा होना चाहिए, नहीं मेरे भाई। उन्होंने जो बताया है और उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया, मैंने जब उसको रखा तो मेरी स्पीड और बढ़ गई। ये किताब को मैं पिछले 10-12 दिन से सिर्फ पढ़ रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, नोट कर लीजिएगा, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहला गैर निवेशक, सबसे पहला गैर निवेशक, ना वो पैसे का निवेश करते हैं जिंदगी में, ना समय का निवेश करते हैं, ये ऐसे लोग गरीब कहलाते हैं। दूसरा निष्क्रिय निवेशक, पैसा 90% लगा देते हैं अपने जीवन में, पैसा हजारों करोड़ रुपया लगा देंगे, लेकिन समय 10% लगाते हैं। और तीसरा सक्रिय निवेशक, पैसा 90%, समय 90% लगाते हैं और पैसा 10% लगाते हैं। वही आज दुनिया पे राज करते हैं, वही दुनिया पे आज राज कर रहे हैं। अरे मेरे भाई अमीर बनने के लिए पैसे की जरूरत है ही नहीं। अमीर बनने के लिए जो कुदरत ने जो दिया है वो सबके पास है, वो चाहिए समय। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक आदमी को 20 लाख रुपया दे दिया जाए, 50 लाख रुपया एक आदमी को, मतलब 3 आदमी को 50 लाख दिया जाए, ध्यान से देखना कि आप किस कैटेगरी में हैं और आपकी ग्रोथ कहां तक होगी। 50 लाख रुपया 3 आदमी को दिया जाए, पहले आदमी क्या करेगा? हिंदुस्तान के 90% लोग क्या करते हैं और आप क्या करेंगे? अपने दिल पे हाथ रख के अभी आज ही बोलना, मैं बताने जा रहा हूं। जैसे 50 लाख रुपया मिलता है, सबसे पहले वो अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाने के लिए सोचता है, यस मुझे घर बनाना है। मैं सही बोल रहा हूँ? 90% लोग सोचते हैं कि नहीं? वो सोचते हैं वर्मा सर कि तुरंत एक अच्छा सा घर बना ले, सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? उसके बाद वो सोचता है कि घर में टीवी लगा दे, घर में फ्रिज लगा दे, घर में जो है कि कूलर लगा दे, एसी लगा दे। 2-4 लाख रुपया बैंक में रख देते हैं, पूरे दिन के लिए काम आएगा। अपने घर की सारी सुविधाएं तुरंत फिट कर देते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? अगर एक आदमी मेरी बात से सहमत है, सही बोल रहा हूँ सर मेरी बात? उन्होंने क्या किया? उस पैसे को खर्च कर दिया। उन्होंने क्या किया? उस पैसे को खर्च कर दिया। ये गैर निवेशक है, जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। ये सब करने के बाद क्या करेंगे? जाके नौकरी करेंगे।
और नौकरी करते हैं तो भी समय खर्च करते हैं। 12 घंटा काम करने के बाद 15,000 रुपया लेके आते हैं और वो भी 15,000 भी खर्च करते हैं और 12 घंटा कमाने के लिए अपना जो है कि 720 मिनट भी खर्च करते हैं। 720 मिनट भी खर्च करते हैं। सोच के देखो मेरे भाई, क्या जिंदगी में अमीरी आएगी? डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कभी जिंदगी में अमीरी नहीं आएगी। दूसरा तरह के लोगों को जब 50 लाख मिला, उन्होंने क्या किया कि जैसे चल रहा वैसे चलने दो, किराए पर हूं किराए पे रहने दो। एक काम करते हैं, इसका प्लाट खरीद लेते हैं, इसको हम कहीं, उनको लगता है कि मैं बहुत एक्सपर्ट आदमी हूं, इसका प्लाट खरीद लिया। दुनिया में सबसे समझदार इन्हीं को माना जाता है। ये खर्च करने वाले को तो लोग फिर भी देखते हैं, अरे यार थोड़ा बेवकूफ आदमी है, लेकिन इसने प्लाट खरीद लिया। सब लोग बोलते हैं वाह देखो वो मेरा बेटा प्लाट खरीद लिया, वाह देखो उसने पैसा आया प्लाट खरीद लिया। ये भी कहीं जाने वाला नहीं है। वो 50 लाख की प्लाट की कीमत मरते मरते 2 करोड़ हो जाएगी उसकी, इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार तीसरे जो कैटेगरी के लोग होते हैं उस 50 लाख को एक बिजनेस में डालते हैं और वो बिजनेस खोलने के बाद अपनी पूरी एनर्जी, पूरा टाइम उस बिजनेस पे फोकस कर देते हैं, वहां बिल्कुल ध्यान केंद्रित कर देते हैं और उस 50 लाख को मेहनत करके 90% समय लगा के, 100% समय लगा के धीरे धीरे उसको 60 लाख में कन्वर्ट करते हैं। धीरे धीरे अपने बिजनेस को और ग्रोथ करते हैं। एक दिन 70 लाख हो जाता है और बिजनेस ग्रोथ करते हैं, 1 करोड़ हो जाता है। एक फैक्ट्री और डाल देते हैं और बिजनेस करते हैं, उसकी वैल्यू 2 करोड़ हो जाती है। एक फैक्ट्री और डाल देते हैं और ये 90% समय लगा के वो दुनिया के अमीर बन जाते हैं। टाटा, बिरला, अंबानी और अडानी बन जाते हैं। तो अमीर बनने के लिए पैसा चाहिए, अमीर बनने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ सोच चाहिए। अमीर बनने के लिए आपको समय लगाना पड़ेगा। मैं प्राउड फील करता हूं, मुझे गर्व होता है आरसीएम बिजनेस के ऊपर, जो मुझे समझ में आता है कि यहाँ 90% क्या 100% तो सिर्फ समय ही समय तो लगाना है। यहाँ पे पैसा क्या लगाना है? पैसा है आपका डायमंड क्लब, यही सिर्फ निवेश करना है। अरे डायमंड क्लब करना है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, शर्ट खरीदना है, पैंट खरीदना है, हीरो की तरह दिखना है, तरह तरह के जो है कि यहाँ पैंट शर्ट जूता एकदम स्मार्ट बनना है, रोज से जो कि नीट एंड क्लीन होना है, अपने बालों को स्टाइलिश करना है, अपने शब्दों को बढ़ाना है, अपने एजुकेशन को डेवलप करना है, हीरो की तरह दिखना है और अपने जैसे लोगों को बनाना है। यहाँ सिर्फ समय तो निवेश करना है, लेकिन यहाँ भी दर्द होता है। लोगों को लगता है डायमंड क्लब बोल रहे हैं वर्मा सर, बाप रे इतना जल्दी कैसे हो जाएगा? अरे मेरे भाई, डायमंड क्लब नहीं करोगे, यही तो निवेश है, यही तो इन्वेस्टमेंट है। बोले टिकट 150 रुपए लगेगा, अरे यही तो इन्वेस्टमेंट है। यहाँ इन्वेस्टमेंट है क्या है आपका? जो 10% समय लगाना, पैसा लगाना, वो है क्या? यही तो है। किताब खरीदेंगे, टिकट खरीदेंगे, जो कि अब प्रोडक्ट खरीदेंगे, अपने बच्चों को स्मार्ट बनाएंगे, अपनी पत्नी को तरह तरह की आरसीएम की साड़ी पहनाइए, सूट पहनाइए, बच्चों को कपड़े पहनाइए, अपने तरह तरह के पहनिए, यही आपका इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट है क्या? डायमंड क्लब नहीं होता। अरे बाप रे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट कितने लोग, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तेरे कई लोग तो नौकरी छोड़ दे रहे हैं। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान है, फरीदाबाद में चेक करना, वीडियो कॉलिंग करवा के देख, पता करवा देंगे आपको। जिसको चेक होगा मैं चेक कर लेना, वीडियो मंगवा दूंगा। आज के डेट में 2 बजे के बाद फरीदाबाद के रोड पे, फरीदाबाद के शहर में गाड़ियों का 60 से 70% कम हो जाएंगी। सारी गाड़ियां घर में पैक हो जाएंगी, रोड पे पब्लिक नहीं देखेगी। क्यों? क्रिकेट आ रहा है। आपको पता है वो क्रिकेट के जो कामयाब लोग हैं उनको धूप नहीं दिखती, क्रिकेट में जो कामयाब है ना उनको बारिश नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि उनको क्रिकेट खेलने में मजा आता है। ये मत सोचिए कि पैसा में मजा आता है। मेरे भाई, पैसा में मजा आता है ना तो टॉप पे सचिन तेंदुलकर नहीं बनता। उस व्यक्ति को क्रिकेट खेलने में मजा आता है। आप अपने बच्चे को चेक करना, धूप में खेलता, क्या लगता है उसको? कोई पैसा देता है? उसको क्रिकेट खेलने में मजा आता है। और जिसको खेलने में मजा आने लगा ना, वो क्या करेगा? अच्छा से अच्छा खेलेगा, क्योंकि जब मजा आता है तो वो बेहतर काम करते हैं। इस बिजनेस में कामयाब वही होंगे ना जिनको 10% एक्सपेंस करने में, निवेश करने में मजा आता है, जिनको डायमंड क्लब करने में मजा, जिनको मोटिवेट करना होता है डायमंड क्लब करने के लिए, वो जिंदगी में कामयाब होंगे, वो जीवन में कामयाब नहीं होंगे। डायमंड क्लब तो यार मजे की बात है, मजे से सारा काम करना चाहिए। अभी हम कल गए थे, एक पीयूसी पे गए थे, तो वहां शर्ट पसंद आ गया, एक लेना था, 2 लिए, 3 और मैडम बोली तो 2-3 और लेके आते। यार मजा आता है, सामान खरीदने में मजा आता है आरसीएम से, क्योंकि ये हमारे माथे की बिंदी है, पैर का पायल नहीं है। यही तो मेरा निवेश है। और क्या करना है? 90% समय, याद रखिएगा, 90% अपना समय निवेश करिए। लेकिन हिंदुस्तान के वो गरीब लोग, गरीब सोच वाले, गरीब है नहीं, गरीब सोच वाले लोग आरसीएम में कहते हैं 2 घंटा लगाना। कितना घंटा? मेरे भाई,
10% लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। आज के बाद ये मत सोचिए मैं बोल रहा हूँ नौकरी छोड़ दे, अरे नौकरी कर रहे हैं ना, अगर तब भी आरसीएम के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपका समय लग रहा है। ये मत सोचिए यहाँ तो नौकरी करते होने के बाद आरसीएम वालों को फोन लोग उठाते नहीं है, नौकरी करने के बाद आरसीएम मतलब भूल जाते हैं। भैया कभी जिंदगी में नहीं होगा, याद रखिए, जो आपके माइंड में 24 घंटा चलता है ना, वही बाहर निकल के आता है। कुछ भी करिए, आरसीएम के प्रति 24 घंटा सोचिए। अरे फोन करिए, टाइम लंच में 30 मिनट समय मिलता है। नौकरी करने वालों को मैं बोलना चाहता हूँ, 30 मिनट में एक आदमी चाह देना, 5 मिनट में खाना खा के और 25 मिनट कॉलिंग कर सकता है। वो क्या आरसीएम में काम नहीं होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। क्या करना है, सारी चीजों को साइड करके जो आएगा हम देखेंगे। मेरे भाई कभी जिंदगी में कामयाबी नहीं आएगी। डोनाल्ड ट्रंप की जब ये किताब पढ़ रहा हूं मैं, मेरे अंदर का और विश्वास बढ़ता जा रहा है। अमीर बनने के लिए जो जो काम करना है आरसीएम इसको करवा रहा है। हमारी यूएस की मीटिंग में जाने वाले लोग अमीर बनने के जितने भी काम करने होते हैं डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार, वो सारा जो है कि आरसीएम के लीडर ऑलरेडी करवाते हैं। इस मॉर्निंग सेशन में अमीर बनने के लिए जो जो काम करना पड़ता है, उस मॉर्निंग सेशन में सब करवा रहे हैं आदित्य वर्मा से। मुझे प्राउडली इस बात को कहने में तनिक भी तकलीफ नहीं होती है कि ये जेपी मौर्य गरीब पैदा तो हुआ था, लेकिन मरेगा अमीर बन के, इस बात की गारंटी है, मरेगा अमीर बन के। क्यों? क्योंकि हमने इसको पकड़ा है जो माथे पे सजाई जाती है, ना कि पैरों में पहना जाएगा। आपके लिए क्या है मुझे नहीं पता, आप अमीर बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं मुझे नहीं पता। अमीर बनना चाहते हैं तो अपने घर जाके एनालिसिस करिए, कौन सा कॉन्सेप्ट अमीर बनाएगा, कौन सा काम अमीर बनाएगा। तो आपकी जिंदगी में कोई काम ही नहीं है जो आपको अमीर बना सके, वहां तक आपकी सोच नहीं जा सकती। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जब कोई दिमाग काम न करे तो आरसीएम को ऐसे पकड़ना, ऐसे, और अपनी अपलाइन के ना ये जो पीछे वाला हुक है ना, उसमें एक हुक आता है और पीछे वाले हुक में उनके अपने हुक फंसा दीजिए। वो जो मारे ना, वो धक्का मारे ना, चाहे वो गिरा दे चाहे नीचे फेंक दे, लेकिन बोलना कुछ भी हो जाए, प्रभु अब हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे अमीर बनना है। मुझे पता है कि मुझे आपके साथ रह के अमीरी आएगी। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, अपलाइन का जब थोड़ा सा फोन चला जाए ना, कब रात को 10 बजे, तो लोग बुरा मान जाते, सर 10 बजे फोन करने की कौन सा टाइम है। तो मेरे भाई आपके घर में अमीरी नहीं आएगी। आरसीएम ही वो बिजनेस है जो आपको अमीर बनाएगा, और आपकी अपलाइन है वो जो आपको अमीरी तक लेके जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट में दुनिया में यही एक काम है यार, जो नीचे से उठा के और ऊपर अमीर हुआ जाता है। बाकी सारे कामों में तो नीचे गिरा के अपने अमीर बनते हैं लोग। यही वो काम है जहां पे आपको नीचे से उठा के और अपने अमीर बना जाता है। यानी अपलाइन के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे, अपलाइन आपको अमीर बना के खुद अमीर हो जाती है। मैंने जो पहले शब्द बोला था गॉड और डॉग, मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। आदरणीय सुरेंद्र वंश जी और आदरणीय राकेश शर्मा सर, ध्यान से सुन लीजिएगा एक एग्जांपल। राकेश शर्मा सर को किसने ज्वाइन कराया? आदरणीय सुरेंद्र वंश जी। ईमानदारी से बोलना कि आज के डेट में आदरणीय राकेश शर्मा सर जब जगते होंगे तो पहले भगवान का नाम लेते होंगे या पहले राकेश शर्मा सुरेंद्र वंश जी का नाम लेते होंगे? मैं गारंटी देता हूँ कि वो पहले सुरेंद्र वंश जी का नाम लेते होंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए भगवान बनके आदरणीय सुरेंद्र वंश जी आए थे, तभी तो आज करोड़ों की गाड़ी में और 8 करोड़ के घर में रहते हैं। आप बताइए कि क्या राकेश शर्मा सर को कामयाब बना के वंश सर क्या उनसे ज्यादा कामयाब नहीं होंगे? यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा ब्यूटी मेरे भाई। तो आज के बाद मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मैं इस मीटिंग को कंक्लूड करता हूं, खत्म करने की तरफ जा रहा हूं, कि आज के बाद 2 काम पूरी ताकत लगा के करना है। सबसे पहले फील्ड वर्किंग करना है, उससे भी पहले अपने अपलाइन के साथ ऐसा तालमेल बैठाइए, ऐसा मजबूत तालमेल बैठाइए कि दुनिया एक तरफ और मेरा अपलाइन एक तरफ, मेरे माँ बाप एक तरफ, मेरा अपलाइन एक तरफ, मेरी पत्नी एक तरफ, मेरी अपलाइन एक तरफ, मेरी पूरी दुनिया एक तरफ और मेरा अपलाइन एक तरफ। मैं सबका साथ छोड़ दूंगा, लेकिन अपने अपलाइन का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं आज प्राउडली आज आपके बीच में एक नाम मैं लेने जा रहा हूँ, हालांकि ये लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैं लेने जा रहा हूँ। मैं अपनी एक पे लाइफ लाइन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि उनकी पत्नी उनका साथ छोड़ रही थी, उनके माँ बाप उनका साथ छोड़ रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति ने बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जबकि मुझे पता है उस समय उस व्यक्ति की परिस्थिति ऐसी थी कि अगर वहां पे अगर कोई भी होता तो 1 मिनट के लिए डिग जाता। बिल्कुल अंधेरा था, कोई बिजनेस नहीं हो रहा था, सब लोग ताने मार रहे थे, पूरी दुनिया एक तरफ हो गई थी, लेकिन वो व्यक्ति मेरे घर आए थे और बोले थे कि सर आप जो कहिएगा मैं वही करूंगा। अगर आप कहेंगे कि नौकरी पकड़ लीजिए
देखिए तो भी नहीं पकड़ूंगा, लेकिन आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। आप बताइए सर मुझे क्या करना है। और उस व्यक्ति से मैंने बोला था कि ये आपके जीवन का सबसे काला घना समय है, यही छट जाएगा एक दिन, आप रुके रहिएगा। और उस व्यक्ति रुके रहे और आज वो काला घना बादल छट गया और आज मंथली इनकम 25 से 30 हजार की तरफ लेके हम लोग गए। और आज मैं उनका इस मन से नाम भी ले रहा हूँ। उस तरीके से आपको मजबूती से कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। और हमारे जो है कि बहुत करीबी हमारे हरिओम तोमर जी, मैं चाहूंगा कि उनके संघर्ष के नाम पे एक बार, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ऐसा आपको अपना अपलाइन के साथ जो है कि संघर्ष करना। एक बार ताली मैं चाहूंगा। उस व्यक्ति की जिंदगी में बहुत बुरा दौर था, पत्नी साथ छोड़ रही थी, बच्चे सब कोई छोड़ गया था, लेकिन उन्होंने बोला था नहीं, अपलाइन का साथ नहीं छोड़ूंगा। और आज वो सारे काले घने बादल छट गए। आपके साथ भी जो भी संघर्ष होगा, अपने अपलाइन के साथ बिल्कुल मजबूती से खड़े होइए, बिल्कुल मजबूती से खड़े होइए, और आपकी अपलाइन आपको कामयाब बनाएगी, आपकी अपलाइन आपको आगे तक लेके जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अपने लोगों को संगत दीजिए। मैंने पहले ही बताया, एक डॉक्टर के साथ एक कंपाउंडर रहते रहते डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर के खाली डिग्री नहीं होती, बाकी सारे काम कर लेता है। एक वकील के साथ रह के उसका असिस्टेंट उसके जैसे बहस करना सीख जाता है। तो बोला गया कि अपने घर में बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करिए, उसके हमारे बिहेवियर को बच्चे सीख जाते हैं। संगत अगर अमीरों की मिल गई, यकीन मानिए आपका गरीब से गरीब मित्र, गरीब से गरीब जो है डिस्ट्रीब्यूटर अमीर बन जाएगा। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग सेशन है, यही कामयाबी मिलती है, यही रोज संगत मिलता है, प्रतिदिन मिलता है। आज के बाद पूरी एनर्जी झोंकिए, लोगों से स्पेशली बातचीत करिए कि मेरे भाई क्या करोगे, सुबह 6 बजे जगो, यहाँ आओ, यहाँ अमीरों की संगत मिलती है। और इस मॉर्निंग सेशन में लगातार फोकस करिए। और आप लोग, मुझे विश्वास है कि इस मीटिंग के बाद अगले 5 से 6 दिन नहीं बीतेगा, कल तक ये हजारों लोगों का सेशन फुल होगा। इस विश्वास के साथ मैं जयप्रकाश मौर्य आज अपनी बातों को एंड की तरफ लेके चलता हूं। और मैं फिर पुनः बुलाना चाहूंगा आदरणीय रिस्पेक्टेड श्री वर्मा सर। वेलकम ऑन द स्क्रीन सर, वेलकम वेलकम सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार जेपी जी, बहुत शानदार, ग्रेट, अद्भुत अद्भुत, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए इसीलिए कहते हैं गौर से सुनना एक कला है, लेकिन सुनने से काम नहीं चलेगा, उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। यहाँ पर अभी 783 लोग हैं, 800 लोग हैं। अगर केवल एक एक आदमी खाली बढ़ा दे, कल ही पूरा फुल हो जाएगा। केवल एक एक आदमी खाली बढ़ा दे। लेकिन होता क्या है जेपी सर, आज तो आए हैं, अगले 5 दिन गायब, वो खुद गायब हो जाएंगे। बढ़ाए क्या वो बढ़ाए क्या, वो खुद गायब हो जाएंगे। सर ऐसे करने वाले लोग, मैं माफी चाहूंगा, उन निकम्मों के लिस्ट में शामिल। जो हम बार बार बोलते हैं ना, यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं रहती है, पंक्चुअलिटी नहीं होती है, और डिसिप्लिन भी नहीं होती है। अगर 3 चीज को आदमी पकड़ ले, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा सभी लोग। अगर कोई भी आदमी इस आरसीएम में अगर कंटिन्यूटी, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन 3 शब्द पकड़ ले, उनको टेक्निकल बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। यस, उसको टेक्निकल बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। केवल 3 वर्ड, कंटिन्यूटी, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन, 3 चीज पकड़ना है। और आज से हम लोग जिम्मा लेते हैं कि 3 चीज काम करेंगे, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी। चलिए, अभी हमारे बीच में सीनियर साथी हैं, रिस्पेक्टेड राजकुमार सर हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर ब्रांच मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर रहे हैं, आरसीएम का स्टार एमडाल्ड हैं। तो हम आप लोगों की जोरदार ताली के बीच में हम रिस्पेक्टेड परमादरणीय राजकुमार सर को इनवाइट करते हैं आगे की कार्रवाई करने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। कल से कैसे पूरा फुल हो जाएगा, अभी टॉपिक यही रहेगी। 2-2 मिनट से एमडाल्ड को बुलाते हैं 2-2 मिनट के लिए। सर कल से कैसे हाउसफुल रहेगा, तो आप कुछ टेक्निक बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को, नमस्कार। सबसे पहले तो वर्मा सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सेशन है बिल्कुल बहुत ही शानदार सेशन, और जेपी मौर्य सर के लिए एक बार विशेष ताली बनती है। शानदार माहौल कर दिया सर आपने, निश्चित तौर पे आपने अपने लीडरशिप को दिखाया है। और कहते हैं ना कि जो दिल से करते हैं आरसीएम, उनके दिल से आवाज निकलती है और दिल तक सफर तय होता है। तो आज आपने दिल तक
सफर तय किया है लोगों के दिलों तक, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा होगा आज के सेशन के बाद। और हर दिन एक व्यक्ति प्रयास तो कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि जब भी आप अगर हमें सुबह के सेशन को हाउसफुल करना है, तो देखिए एक चीज तो है कि हमारे अंदर अगर जज्बा है, हमारे अंदर अगर जुनून है, हमारे अंदर अगर अपनी टीम को लेकर के आगे बढ़ने का एक संकल्प है, और हमें ये समझ में आता है कि इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर तेज गति से अपने आप को और अपनी पूरी टीम को कामयाबी के शिखर पर लेकर के जाया जा सकता है, तो फिर सुबह के सेशन की जब भी टीम में चर्चा हो, जब भी कहीं पर भी फोन कॉलिंग की बात होती है, तो सुबह के सेशन की चर्चा करके आप अगर फोन कॉल करते हैं तो भी आपका हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप हो, आपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना करके रखा हो, तो उस तरीके से पर्सनल भेज करके, ग्रुप में भेज करके, और उनको पर्सनल कॉलिंग करना विशेष है। और जब भी आप कॉल करते हैं, किसी भी तरीके से बात करते हैं लगातार, तो किसी से भी बात करते हैं, सुबह का सेशन का टॉपिक एक बार जरूर आ जाना चाहिए। और ये होगा तो फिर 100% कहते हैं ना कि बार बार जब चीजें दिमाग में जाती हैं तो उसकी तैयारी भी हो जाती है, और एक आदमी को लगता भी कि चलो ठीक है, वो क्या धीरे धीरे इस माहौल में आना शुरू कर देते हैं, और माहौल में आने के बाद रिजल्ट मिलता है। और हम सभी लोगों को ये पता है कि सुबह का सेशन का रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। अभी मैं 8 डेज आउट स्टेशन टूर पे था, अभी मैं आज सुबह पहुंचा हूँ, इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock मैं सुबह पहुंचा हूँ। और निश्चित तौर पे जब खास सफर में रहते हैं, तो ट्रेन में रहते हैं, तो हो सकता है आपके साथ चैलेंज हो, कहीं है टावर पे नहीं है, तो ये चैलेंज आता है कि आप कंटिन्यूटी में नहीं रह पाते हैं। लेकिन जो साथी कंटिन्यूटी में रह पाते हैं, स्टेशन पे हैं, ऐसे जगह पे हैं जहाँ टावर है, और अपनी टीम को लगातार फॉलो अप करना और अपनी टीम को लगातार उसकी विशेषता बताना, सुबह के सेशन के तो खास करके जितने भी यहाँ पर पीने चीवर है, बड़े बड़े पीने चीवर है, सारे के सारे सुबह के सेशन की देन है। और हम सभी लोगों के ग्रेट अपलाइन जो आदरणीय कोर राइजिंग कोर में जो वर्मा सर है, चाहे यहाँ पर जितने भी साथी हैं, वो सारा का सारा माहौल का खेल है। माहौल में हम रहते हैं तो बड़े रिजल्ट ले पाते हैं, माहौल में नहीं रहते तो हम चाहे कुछ भी कर लिया जाए, उस तरीके का रिजल्ट लेने की स्थिति में नहीं होते। और ये जूम का सेशन इतना शानदार है ना कि पूरे इंडिया के अंदर एक जगह बैठ करके आदमी पूरे इंडिया के अंदर माहौल को क्रिएट कर देता है। तो माहौल बनाना है और अपनी पूरी टीम को जीत दर्ज करानी है। और एक चीज तो तय है कि अब वो समय नहीं है जो खास करके कहते हैं ना कि अब जो है समय आरसीएम बिजनेस में टेस्ट मैच का समय नहीं है, 2020 का समय है। तो फिर 2020 का समय है तो हमें जूम मीटिंग पे पूरे हिंदुस्तान को लेकर के आना ही पड़ेगा। जहां पर आप जा नहीं पाते उनको वहां तक लेकर के आ सकते हैं, और सारे के सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होकर के जब बात करते हैं तो 100% रिजल्ट भी आएगा और होगा सर। कल से काफी ज्यादा संख्या रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब जरा हम महानंद केसरी सर से जानेंगे कि जूम मीटिंग कैसे हाउसफुल हो जाएगा, कोई तरीका बताइए आनंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाम आनंद केसरी है, मैं बनारस से पड़ाव से बात कर रहा हूँ। और परिचय में और आरसीएम करने से पहले जनरल स्टोर की दुकान, आज फुल टाइम आरसीएम बिजनेस। और अचीवमेंट में तो 50 लाख से ज़्यादा मैं इनकम ले चुका हूँ। 4 व्हीलर मेंटेन करता हूँ, फ्लाइट में रहता हूँ, ये सब आरसीएम से संभव हो पाया है। और जैसा कि सर ने टॉपिक लिया है कि जूम की सेशन फोन कैसे करें, तो देखिए मैं डी सर का जो बोले थे एक बार, मुझे अच्छी तरह से याद है उनकी बात को, और वो शायद हम लोग नहीं कर रहे हैं और हम पर्सनली खुद नहीं कर रहे हैं, दूसरे को मैं क्यों बोलूँ। वो बोलते थे कि एक डायरी बनाइए, उस डायरी में अटेंडेंस नोट करिए कि कौन लोग आपके आए हैं, कौन लोग नहीं आए हैं। ऐसे आपको पता चलेगा कि कितने लोग आपके जूम मीटिंग में बैठ रहे हैं, कितने लोग जूम मीटिंग में नहीं बैठ रहे हैं। पहले हम भी अटेंडेंस नोट करते थे जब 1000 लोगों को पूल होता था, और अभी अटेंडेंस हम नोट नहीं करते हैं। अभी हम जो आए सो आए, जो नहीं आए सो नहीं आए। तो ये मेरी कमी थी। हालांकि अब सर के जब आदेश आ गया है कि हर हाल में इसको फुल करना ही है, तो अब हर हाल में हम लोग को एक कार्य करना है। अब कल से ये मेरा कार्य होगा कि अटेंडेंस हम खुद नोट करेंगे कि हमारी टीम से कितनी संख्या बैठी है और कौन कौन रेगुलर है, कौन कौन रेगुलर नहीं आ रहा है। इससे पता चलेगा आपको कि आपकी टीम के लोग इसमें बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। अच्छा, उससे करने से क्या होगा, आपको महसूस होगा कितनी शानदार कार्यशाला चल रहा है सुबह सुबह का, और उसमें आपके लोग कितने बैठ रहे हैं। तो आपकी संख्या और बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो